से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा पंचपरगनिया जोहार। कैसे हैं आप सभी? चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग पंचपरगनिया का एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं, जो 2 दिन पहले जो 14 तारीख को एक उड़ान पब्लिकेशन के द्वारा एक रिहर्सल टेस्ट लिया गया था। ठीक है, तो उसी में जो पंचपरगनिया का सेक्शन था उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी। चलिए, ये जो बुक है आप लोग को भली बातें दिखाई दे रहा है, आखिरी प्रहार, ये मार्केट में अवेलेबल हो चुका है भाई लोग। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अच्छा से, उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो उड़ान में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस बुक का मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, तो आप लोग बुक को पढ़िए। ऑनलाइन तो ऑर्डर चल ही रहा है, आप लोग दूर से हैं तो स्टडी फॉर गोल पे जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी फॉर गोल पे जाइए और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, स्टडी फॉर गोल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, आप लोग वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बुक आप लोग कहीं से भी हैं तो 179 में आप लोग को फ्री डिलीवरी चलेगा। फ्री डिलीवरी है ना, फ्री डिलीवरी, कहीं भी किसी तरह का और चार्जेस नहीं लगेगा। कहीं से भी है आप लोग तो 179 में लगभग आपको बुक पहुंच जा रहा है। ठीक है, पूरा ऑल झारखंड है ना जी, या झारखंड से बाहर भी, तो लगभग इस पैसा में आप लोग को फ्री डिलीवरी चार्ज, होम डिलीवरी है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, तो आप लोग बुक खरीद सकते हैं। ठीक, गुड इवनिंग मालती, सुदेश, चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। ठीक है, और थ्योरी के लिए आप लोग को, हाँ रांची में मिल जाएगा मालती, रांची में मिल जाएगा। हाँ, बुक स्टोर से लीजिएगा तो थोड़ा सा रेट थोड़ा सा कम लगेगा आप लोग को। ठीक है, अभी जैसे ऑनलाइन कॉस्ट जो है 179 पकड़ के चलिए, इतना लग रहा है फ्री डिलीवरी में, तो फिर थोड़ा सा कम लग सकता है आप लोग को मार्केट में, है ना। ज़्यादा तो बुक स्टोर ज़्यादा अपने हिसाब से देता है वो लोग, है ना। 150 आसपास पकड़ लीजिए, 140 30 इस तरह का लेगा, है ना। सब दुकान में अलग अलग रेट होता है ना, जो जैसा दुकान में मार्केट बना के रखा हो उसी तरह का रेट होता है। या फिर रांची में आप लोग को देखिएगा, राणा बुक स्टोर हो गया, अग्रवाल बुक स्टोर हो गया, इस सब में थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, बुक आ गया है ना, आप लोग खरीद सकते हैं जल्दी से जाके। हाँ, बुक का नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत आदमी कन्फ्यूजन हो रहा है, बार बार हम लोग को कांटेक्ट किया जा रहा है कि बुक का नाम क्या है। मतलब दुकानदार जो है बुक नहीं दे पा रहे हैं, अगर उनके पास नहीं है तो उनको सिर्फ आखिरी प्रहार मांगिएगा। आखिरी प्रहार नाम है बुक का, है ना। पंचपरगनिया बुक है, ब्लू कलर का साफ साफ दिख देता है आप लोग को, है ना। 20 प्रैक्टिस सेट है प्लस 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना। 20 प्रैक्टिस सेट प्लस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब टोटल 22 सेट है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, ये सेट को देख के ही पकड़ना है। ऊपर में स्टडी फॉर गोल का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, फिर नीचे देखिएगा, फोटो में भी आप लोग को पहचान में आ जाएगा, और फिर मेरा भी नाम यहाँ पे दिखाई देगा आप लोग को, धीरज वर्मा, है ना। तो मेरा नाम दिखाई देगा तो आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, और जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तो आप लोग का स्टडी फॉर गोल एप्लीकेशन में अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% है ना, 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग कोर्स ले सकते हैं इसको। जो पंचपरगनिया का जो प्रैक्टिस सेट था हम लोग का, टेस्ट सीरीज वाला, तो उसको आप लोग खरीद सकते हैं। फिर 50%, मतलब 149 का आप लोग का चार्ज था, उसका 50% लग जाएगा। ठीक है,
उसका 50% आप लोग को देना है। तो अच्छा है, अभी भी बहुत समय है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, ऑफलाइन के लिए बुक आप लोग ले लीजिए, ठीक है। दोनों कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जल्दी से आ जाइए। चलिए फटाफट मारिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है। थोड़ा सा पेन मारा हुआ, ध्यान देना है इसको भी। हाँ, क्या किया जाए, पेन मारा सबको। चलिए, महुआ रस कविता के रचनाकार के है कौन, ठीक है। महुआ रस कविता के, चलिए महुआ रस कविता के रचनाकार पराग किशोर सिंह, ठीक है। सभी डॉक्टर सविता मुंडा, परमानंद महतो या सहोदर खंडित। तो महुआ रस कविता के जो रचनाकार है वो कौन है, सहोदर खंडित है, ठीक है। कौन है, सहोदर खंडित, है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बार पूछा जा रहा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सहोदर खंडित। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा, सृष्टिधर महतो के पहला पुण्यतिथि कहाँ मनाल जा रहा है, ठीक है। इसका देखिए, सृष्टिधर महतो के पहला पुण्यतिथि कहाँ मनाल जा रहा है। तमाड़, पतराहतु, सुनाहतु, राहे। सृष्टिधर महतो के पहला पुण्यतिथि कहाँ मनाल जा रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, पतराहतु हो जाएगा, पतराहतु, है ना, पतराहतु हो जाएगा। बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन कहाँ डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा सब, है ना। सृष्टिधर महतो का पहला पुण्यतिथि जो है पतराहतु में मनाया गया था, है ना। चलिए इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोफेसर परमानंद महतो के जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान कब मिल रहा है, ठीक है। परमानंद महतो के जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान कब मिल रहा है। चलिए इसको बताना है। चलिए बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान जो है 2023 में मिला था, ठीक है, 2023 में, है ना। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। परमानंद महतो जी को जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान जो है 2023 में मिला था, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट एक्टापात कोहनी संग्रह के रचनाकार के है के, ठीक है। डायरेक्ट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है ना। डायरेक्ट एकतापात कोहनी संग्रह के रचनाकार के है कौन। डॉक्टर नरेंद्र कुमार दास, जयप्रकाश उरांव, परमानंद महतो, रीता नायक। चलिए बताइए तो इसका सही आंसर 4 नंबर का डायरेक्ट एकटापात। तो डायरेक्ट एकटापात कोहनी संग्रह के रचनाकार के है के बाबू, परमानंद महतो, ठीक है, परमानंद महतो। चलिए चलिए 5 नंबर का देखिए, डॉक्टर दीनबंधु महतो के शोध विषय कार है। चलिए डॉक्टर दीनबंधु महतो के शोध विषय कार है। डॉक्टर दीनबंधु महतो के शोध विषय, हाँ बहुत अच्छा, ज्योतिलाल महादानी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ठीक है। चलिए दीनबंधु महतो के शोध विषय, अच्छा कंफर्म है ना आप लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर। दीनबंधु महतो के शोध विषय
क्या हो जाएगा? ज्योतिलाल महादानी का व्यक्तित्व या कृतित्व ही होगा ना, बताइए तो सही। तो आंसर की गलत दिया हुआ है बाबू, उड़ान वाला है ना, उड़ान वाला आंसर की गलत दिया हुआ है ना, उसका दिया हुआ है डी नंबर, ये दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, सबको पता है आप सभी को, है ना। दीनबंधु महतो जो है ज्योतिलाल महादानी का व्यक्तित्व, ये वाला होगा ना, सी नंबर, ठीक है। ठीक है, देखिएगा उड़ान में डी दिया हुआ है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए इसको देखिए तो, मौन केर माछ बेजैन स्वाद इटा अर्थ का होला, मौन केर माछ बेजैन स्वाद इटा कर अर्थ का हुई, कल्पना, एहसास, चिपोस, सयान। चलिए इसका सही आंसर बताइए। मौन केर माछ बेजैन स्वाद। चलिए फटाफट मारिए, थोड़ा स्पीड चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। मौन केर माछ बेजैन स्वाद इटा अर्थ का हुई बाबू सब, कल्पना हो, एहसास हो, छिपोस हो, सयान हो। चलिए हाँ, इसका आंसर जो होगा कल्पना हो जाएगा, कल्पना, ठीक है। मौन केर माछ मतलब कल्पना करना, मन कर माछ बेजैन स्वाद मतलब हम लोग जो सोचते हैं वो सबसे अच्छा रहता है ना, हाँ, जो हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, है ना। हाँ चलिए इसको देखिए तो, प्रेम रस नाही पाषाण रूप देही, ए भाई भोमरा कौन रसे माती गेला मतुआरा, ठीक है। कौन रसे माती गेला मतुआरा, ये गीत तक एक और लिखो लेके, ठीक है। यशोदा देवी, बूटन देवी, विधुमणि, सत्यवती। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधुमणि हो जाएगा, है ना, विधुमणि, ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत किए होंगे। आदिवासी पत्रिका मान छपाल बाघ और सियार के और रचना है कि बाघ और सियार। चलिए बाघ और सियार हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना। क्या हो जाएगा? ज्योतिलाल महादानी, है ना, ज्योतिलाल महादानी। बहुत अच्छा। पोइतू बूढ़ा केसन रचना है कि, पोइतू बूढ़ा केसन रचना है कि, कविता, मुहावरा, उपन्यास, लोक कथा। पोइतू बूढ़ा, ठीक है, लोक कथा है। पोइतू बूढ़ा क्या है बाबू? लोक कथा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा। पोइतू बूढ़ा क्या है बाबू? सब लोक कथा। और चलिए थोड़ा फास्ट चलिए, है ना। 10 का आंसर बताइए। देखिए कवि साहित्यकार संत प्रीतम का जन्म स्थान कौन प्रखंड के? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए संतोष साहू प्रीतम का जन्म स्थान जो है कौन प्रखंड में है? तमाड़, अणकी, बुंडूरा है। चलिए बताइए तो। हाँ बी हो जाएगा बाबू, अड़की हो जाएगा, है ना, अड़की। जो संतोष साहू प्रीतम का जन्म स्थान पूर्णा नगर है, और पूर्णा नगर जो है वो अड़की में पड़ता है ना, तमाड़ नहीं होगा ना, अड़की होता है, ठीक है, अड़की हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए डॉक्टर चंद्रमोहन महतो केर लिखल 5 प्रश्न व्याकरण कबे प्रकाशित हो रहे? चलिए चंद्रमोहन महतो, चलिए टिक मारा हुआ पे ध्यान नहीं देना है, वहाँ पे गलती भी हो सकता है, इसलिए अपना आंसर मारना है, ठीक है। तो चंद्रमोहन महतो के केर लिखल 5 प्रश्न व्याकरण कबे प्रकाशित हो रहे बाबू सब? कब हुआ था? 2006 में, ठीक है, 2006, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा, प्रथम विश्व युद्ध भारत के भागीदारी ई निबंध तक केकर लिखल है? चलिए प्रथम विश्व युद्ध भारत के भागीदारी,
ये तो आप लोग को पढ़े हैं, प्रथम विश्व युद्ध है ना, क्या है, संतोष साहू प्रीतम जी का है ना, संतोष साहू प्रीतम जी का है, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, सही से मारिए। चंद्रमोहन महतो के अखाड़ा सम्मान कब मिल रहे हैं? चंद्रमोहन महतो जी के अखाड़ा सम्मान कब मिल रहा है? 2012, 2006, 2017, 2018। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चंद्रमोहन महतो के अखाड़ा सम्मान कब मिल रहा है बाबू साहब? 2006 में है ना, 2006, बहुत अच्छा है। हाँ, चंद्रमोहन महतो जी को अखाड़ा सम्मान कब मिला था? 2006 में। पांच परगना भाषा साहित्य एवं कला परिषद के गठन कबे हो रहा है? पांच परगना भाषा साहित्य एवं कला परिषद के गठन कबे हो रहा है? 2015, 16, 17, 18। चलिए 14 का आंसर सही बताइए। पांच परगना भाषा साहित्य एवं कला परिषद के गठन कबे हो रहा है बाबू साहब? 2017 मैंने हो रहा है, 2017, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर मारिएगा तब ना। बिहान पत्रिका के प्रथम अंक कबे प्रकाशित हो रहा है? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए है ना। बिहान पत्रिका के प्रथम अंक कबे प्रकाशित हो रहा है? सितंबर 1990, जुलाई 1988, अगस्त 1994, अक्टूबर 1994। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका अक्टूबर 1994, ठीक है, अक्टूबर 1994। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को आउट लगेगा है ना, क्योंकि आउट इसलिए लगेगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं थोड़ा सा गूगल का सहारा लिया हुआ है ना, इसी वजह से थोड़ा सा आउट लगेगा। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा ना, तो गूगल में साफ साफ दिखाई देगा, एकदम सीरियली बाय सीरियली है ना। देखिए 15 नंबर, 16 नंबर इस तरह का क्वेश्चन सब है, एकदम गूगल में हूबहू मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं थोड़ा सा गूगल का सहारा लिए हुए हैं, है ना, बुक का सहारा थोड़ा कम लिए हैं, इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को नया दिखाई देगा। नाचनी नाच जोन जाएगा टय होएला ओके पांच परगना कौन नाम लग जानल जाला? ये भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। नाचनी नाच जोन जाएगा टय होएला ओके पांच परगना नाम में का नाम भी जानल जाला? रास मंच, रास मंडप, रास डीडी, है ना, रास ठाई। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। हाँ चलिए इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 16 का जो है। हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? रास मंडप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रास ठाई दिया हुआ है, रास ठाई है ना। नाचनी नाच पांच परगना है कौन नाम में जानल जाला, तो रास ठाई, ठीक है, रास ठाई। लेकिन गूगल में आप लोग को रास मंडप दिखाई देगा, ठाई, क्योंकि आएगा ठाई, मंडप हम लोग नहीं बोलते हैं ना, ठाई बोलते हैं हम लोग। जगह को क्या बोलते हैं पांच परगना में? ठाई बोलते हैं, है कि नहीं। रामकृष्ण गांगुली के गीत को संकलन करता के है कौन? रामकृष्ण गांगुली के गीत का संकलन करता के है कौन? दीनबंधु महतो, परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, रामनाथ सेठ। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दीनबंधु महतो, है ना, क्या हो जाएगा? दीनबंधु महतो, ठीक है। रामकृष्ण गांगुली के गीत का संकलन करता कौन है? दीनबंधु महतो। हाँ चलिए फटाफट मारिए। सोनी कुमारी, देखिए ये कल जो एग्ज़ाम हुआ था ना परसों को, उसका क्वेश्चन पेपर है ना, परसों जो उड़ान से एग्ज़ाम लिया गया था, देखिए पीछे बैकग्राउंड में उड़ान दिखाई दे रहा है आप लोग, है ना। तो उड़ान से जो क्वेश्चन लिया गया था उसी का है, ठीक है। तो हूबहू तो नहीं आएगा, ऐसे कैसे आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन आउट ऑफ है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को आउट ऑफ दिखाई देगा। चलिए रावण बोध काहे के, रावण बोध काहे के, चलिए इसका बताइए तो। खंड काय, महाकाय, उपन्यास, निबंध। चलिए फटाफट बताइए, डरना नहीं है आप लोग, डरते बहुत जल्दी है।
खंड काव्य क्वेश्चन लेवल उतना भी टफ नहीं है ना, खंड काव्य। लेकिन लेवल देखिए, लेवल से आप लोग को बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा ना। चलिए इसका देखिए तो पांच परिगणना है। कोई शब्दों मेले बोइना है। चलिए पांच परिगणना है, कोई शब्दों मेले लेक बोइना है ना। तो 4 5 6 3। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, चार हो जाएगा ना। पांच परिगणना जो है कितना शब्द से बना है, कितना शब्दों का मेल से, चार है ना। हाँ चार हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है सब, है ना, सक जाइएगा। चलिए इसको देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। पांच परिगणना लोक साहित्य के कोयटा भाग है। पांच परिगणना लोक साहित्य के कोयटा भाग है, तीनटा चारटा पांचटा छोटा। पांच परिगणना लोक साहित्य के कोयटा भाग है, तो क्या हो जाएगा, तीनटा भाग है, तीनटा है ना, तीनटा। ठीक है, चलिए तीनटा हो जाएगा। टिक मारा हुआ पे नहीं जाना है ना, अपना देखना है। करमचंद अहिर वर्तमान काल के कोई भेद मायना है। चलिए करमचंद अहिर जो है वर्तमान काल का कितना भेद माना है, 3 2 1 और 4, बताइए तो। वर्तमान काल का कितना भेद है, 3, बहुत अच्छा। परमानंद महतो भूतकाल के कोयटा भेद मायना है। परमानंद महतो भूतकाल के कोई भेद मायना है, परमानंद महतो। चलिए भूतकाल का देखिए, क्वेश्चन दोनों से है ना। क्या हो जाएगा, परमानंद महतो भूतकाल का कितना भेद माना है बाबू, ये भी चार माना है, भूतकाल का है ना, चार। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए सही आ रहा सबका। रानी चुआ। चलिए रानी चुआ कौन समासक है, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग शायद कल ही पढ़े थे, है ना, कल पढ़े थे, याद है ना आप लोग को। रानी चुआ कर्मधारय दिघु तत्पुरुष बहुब्रीहि, क्या हो जाएगा, रानी चुआ कल ही पढ़े थे हम लोग, बताइए तो ग्रामर सेक्शन में। नहीं होगा विकास, गलत है। कल पढ़े थे हम लोग, क्या बताए थे, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि बताए थे ना, बहुब्रीहि हो जाएगा। टिक मारा हुआ पे जा रहे हैं आप लोग, अपना थोड़ा सा याद कीजिए। कल हम लोग पढ़े थे रानी चुआ जो है बहुब्रीहि समास होता है ना। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बुक से फॉलो हुआ है ना, ये भी चीज एक प्लस पॉइंट किया है ना। आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बुक का फॉलो होगा, देखिएगा। महाराजा कौन समासक है, चलिए ये तो सक जाइएगा। महाराजा, हाँ महाराजा जो कर्मधारय है, एकदम सही बात है, महाराजा क्या है, कर्मधारय है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है महाराजा। घोड़ा कौन संज्ञा के निमोदक है, घोड़ा कौन सा संज्ञा का उदाहरण है बाबू, निबोध मतलब उदाहरण है ना। घोड़ा कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, 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 बहुत अच्छा। चलिए इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर, ध्यान दीजिए। गंवारी शब्द गांव केर बादे जे री शब्दों लागेला उकर का अर्थ होला। देखिए गंवारी में जैसे ये वाला री जो लगा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या होता है, बोली, भाषा, जाति, नौ, तीनों। चलिए बोली है, भाषा है, जाति है, या तीनों है। गंवारी क्या है बताइए तो।
सही आंसर बताइए, तीनों नहीं होगा। भाषा है बाबू, गंवारी। गंवारी भाषा है ना। जैसे गंवारी भाषा बोलते हैं, जैसे कि अपना जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको हम लोग गंवारी बोलते हैं, ठीक है। जो अपना लोकल लैंग्वेज जो होता है ना, गंवारी में से क्या हो जाता है, जैसे नागपुरी हो गया, है ना, मतलब ये हम लोग का गांव का भाषा है, वो वाला हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, भाषा। लोकल भाषा को हम लोग गंवारी भाषा बोलते हैं ना। कहाँ चला गया भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। साग तोरे जाए रोही, कोयरी का बाड़ी हो, ठीक है। खोचा गेला भारी न, छींट गेला साड़ी। इटा केसन भावे लोकगीत है के, ठीक है। देखिए, साग तोड़े जा रही कोयरी का बाड़ी हो, मतलब साग तोड़ने गए थे, कोयरी का बाड़ी है ना। खोचा, खोचा आप लोग जानते हैं, कांटा सब है ना, झोड़ी सब, उसे लग गया और मेरा साड़ी क्या हो गया, फट गया बोलता है। हम्म। सर बार बार फोन कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा सा खेद है थोड़ा, है ना। ये सर का कॉल आया हुआ था, आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से परिचित हैं, देव सर का, है ना। पता है ना कौन है। मैं हूँ झारखंड बुक के राइटर, मैं हूँ झारखंड, आप लोग पता है ना। मैं हूँ झारखंड जो बुक है वो आप लोग का झारखंड जीके का बेस्ट बुक है, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा बुक है, ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। अभी जितना भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है ना, चाहे नगर पालिका हो, आईटी इंस्ट्रक्टर हो, पीजीटी हो, जो भी एग्ज़ाम हुआ है, सब एग्ज़ाम में इस बुक से क्वेश्चन टच हुआ है। यहाँ तक कि आप लोग को केबीसी में भी कौन बनेगा करोड़पति में भी इस बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आए दिन नया नया चीज़ अखबार में जो मिलता है वो आप लोग को इस बुक से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बुक जो है देव कुमार सर का बहुत ही अच्छा बुक है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और कम समय में तैयारी करना है तो ये बेटर बुक है ना। कम समय में सब कुछ अगर जानना है पूरा झारखंड को अच्छी तरीके से, बहुत बेटर है। और एक खास बात क्या है इस बुक में, आप लोग जानते होंगे जो बच्चा पढ़े हैं, उसमें है कि आप लोग का डाटा, डाटा जो क्वेश्चन है ना, आप लोग का डाटा वाला क्वेश्चन इस बुक से मस्त है, एकदम अप टू डेट डाटा रहता है, उसमें गलती आप लोग को नहीं के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे लोग नहीं खरीदे खरीद लीजिए, बहुत अच्छा बुक है ना। पूरा झारखंड में अवेलेबल है, अच्छा है ना। वही सर कॉल किए थे अभी, तो आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही ज़्यादा। और जो जो खरीदे हैं वो ज़रूर एक बार बताइएगा हमको, है ना। मैं हूँ झारखंड जी के, बहुत ही सस्ता मिलता है, ज़्यादा रेट नहीं है मार्केट में, और सब शायद पूरा झारखंड में अवेलेबल होगा। हाँ, मालती कुमारी बहुत अच्छा बोले हैं, करंट का डाटा दिया हुआ है, एकदम मस्त है, करंट डाटा दिया हुआ है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो है डोमकोच गीत, भादौर गीत, सोहरे गीत, कोरम गीत। तो ये जो है ना डमकेज गीत बताया गया है ना, डमकेज गीत बताइएगा इसको, है ना, 27 नंबर। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, है ना। गुड़
देके बोनाल चुनिक पिठा के का कहल जाला। चलिए, गुड़ देके बोनाल चुनिल पिठा के का कहल जाला। थपड़ा पिठा, ऐसा पिठा, ऊंधी पिठा, ठेकुआ पिठा। चलिए इसको सही आंसर बताइए फटाफट, सबको पता है। चलिए भाई लोग जल्दी जल्दी बताइए। गुड़ देख बोनाल चुनी पिठा। चलिए, कल सबका घर में लगभग बना होगा, है ना। पांच परिना क्षेत्र का तो प्राय सबका घर में बना होगा ना। ऐसा पिठा बोलते हैं, गुड़ पिठा जिसको बोलते हैं ना, ऐसा पिठा। हम्म। चलिए बहुत अच्छा है। पांच परिना शब्द उसरा उसरी के माने का हो पारे। पांच परिना शब्द उसरा उसरी के माने का हो पारे बाबू, क्या हो जाएगा। सांगो कोरेक, शुरू कोरेक, आगड़ा कोरेक, न बांध बांधे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। शुरू कोरेक, उसरा को उसरी कोरेक मतलब क्या होता है। शुरू कोरेक, शुरू कोरेक, हाँ बहुत अच्छा, शुरू कोरेक हो जाएगा 29 का बी। बहुत अच्छा। हम्म। शुरू कोरेक होता है, बहुत अच्छा। पांच परिना शब्द गोठाल के उल्टा का हुई। पांच परिना शब्द गोठाल, गोठाल के उल्टा का हुई। छितराल हुई, सोमठाल हुई, फेकाल हुई, जोगाल हुई। तो गोठाल का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छितराल हो जाएगा, छितराल। बहुत अच्छा। पांच परिना लोकगीत किताब के संकलन के कोई रहे। ठीक है, पांच परिना लोकगीत किताब का संकलन के कोई रहे। परमानंद महतो, अंबिका स्वासी, पराग किशोर सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह। पांच परिना लोकगीत किताब। चलिए इसका सही आंसर बताइए तो। पांच परिना लोकगीत किताब, अंबिका स्वासी हो जाएगा ना, अंबिका स्वासी। उसको ध्यान दीजिएगा तो सही है। कहीं आंसर एरर होगा तो जरूर बताइएगा। ये बता रहे हैं आप लोग को, उड़ान वाला है ना। चलिए, चायरे अखड़े बांधा गुरु, चायरे अखड़े बांधा हो, पूर्व कुंड के बांध गुरु, सोरसा मंतर बांधो। ठीक है, केसन भावे को मंत्र गए थे। कुंवारी झापन, बीज झाड़ेक, भय निवारण, या घोरनी बांधा। चलिए इसको बताइए तो। चायरे अखड़ा बांधा गुरु, चायरे अखड़ा बांध हो, पूर्व कुंड के बांध हो, सुरसा मंतर बांध हो। एकदम आग बंद करके क्या, बीस झाड़क है ना, बीस झाड़क हो जाएगा। ठीक है, सब अखड़ा को बांधने बोल रहा है, चारों अखड़ा को बांधने बोल रहा है, चारों बांध को बांधने बोल रहा है, पूर्व कुंड को भी बांधने बोल रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, बीस झाड़ रहा है। ठीक है। शुक्रा और मंगरा आलय इटा केसन भावे बाइक है ना। शुक्रा और मोगरा प्रश्नवाचक, मिश्रित वाचक, सरल वाक्य या सामान्य वाक्य। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए तो। आर आर दिया हुआ मतलब मैं मिश्रित हो जाएगा, होगा ना मिश्रित। चलिए थोड़ा फटाफट मारिए। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो अब के क्या बोल रहे भाई, सॉरी। डॉक्टर करमचंद अहिर अबय केर कोयटा भेद मायना है। चलिए बताइए तो, अबय केर कोयटा भेद मायना है। चलिए अव्वय कर हम लोग कल पढ़े हैं भाई, इसका क्वेश्चन है ना, पढ़े हैं ना, याद है आप सभी को। कल पढ़े थे अव्वय का लास्ट तरफ का क्वेश्चन 5, है ना, पढ़े थे ना 5 कल लास्ट लास्ट पढ़े थे, याद है ना। बहुत अच्छा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा अलग क्वेश्चन दे दिया, देखिए, है ना। बिहान पत्रिका के कौन अंक आजादी के स्वर्ण जयंती विशेषांक है। चलिए इसका सही आंसर बताना है। बिहान पत्रिका के कौन अंकटा आजादी के स्वर्ण जयंती विशेषांक है, स्वर्ण जयंती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंक 2 3 4 5, तो अंक 3 हो जाएगा ना, अंक 3। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना। पांच पुरे भाषा मान लिंग और वचन अनुसार का नी बदलेला। चलिए क्वेश्चन भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। लिंग और वचन नहीं बदलता, किसके अनुसार, क्रिया, क्रिया है ना। बहुत अच्छा, क्रिया हो जाएगा।
टिकरा के उल्टा बाबू, ये तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं बताइए, हम लोग का बुक में कितना बार पढ़े हैं ना, टिकरा। चलिए, गढ़ा। जो वीडियो फॉलो कर रहा है ना या फिर हम लोग का बुक फॉलो कर रहा है तो बहुत सारा क्वेश्चन बना लेगा, ये एकदम कॉपी पेस्ट है ना। टिकरा का गढ़ा, ये तो आप लोग जानते हैं सब। चलिए, पांच परगना के सोबले बड़े क्षेत्र कौन टा है के, ये तो एकदम पुराना से पुराना क्वेश्चन मिल गया आप लोग को, है ना। तामाड़ हो जाएगा, इसमें तो बोलना नहीं पड़ेगा ना। चलिए, मोदरा भात खाते हैं, ये बाइकटा भात का है के। देखिए ये जो है ना थोड़ा सा कुछ नहीं बोलना है कमेंट में, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग का बुक का है, यहाँ पे गलती था थोड़ा सा लेकिन सुधारा नहीं गया है, गलती को गलती ही रखा गया है ना। मोदरा भात खाते हैं, खाते आहे होना चाहिए था ना, यहाँ पे हम लोग 2 दिन पहले ही इसका वीडियो बना चुके थे, देखिएगा, है ना। मदरा भात खाते आहे, ठीक है। तो कर्ता क्रिया कर्म इगला तीनों मुद्दे कौन नहीं, भात का है के कर्म है ना। तो ये हम लोग का बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग को दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट है ना। जो वीडियो 2-3 वीडियो किए हैं उसको पता होगा, एकदम कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती था, है ना, ध्यान दीजिएगा। खाते आहे हो जाएगा ना, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, झाड़ फूक कर काम के करेला, झाड़ फूक कर काम के करेला बाबू, देवना करेला। ये तो सच जाइएगा, गोसाई पहान बाभन ये सब तो नहीं करता है, देवना करता है, ठीक है। नाचिनी नाच के 5 परगनाएं और कौन नामे जानल जाला, नाचिनी नाच के 5 परगनाएं और का नामे जानिला, रास नाच, रास नाच है ना। बहुत अच्छा। नाचिनी नाच को क्या बोलते हैं, रास नाच बोलते हैं। चलिए, ये जी क्वेश्चन मिल गया, देखिए, बिन बापेक छुआ लोक कथा टाए, राजा शिकार करे खातिर कहाँ चल गया जा रहे हैं। राजा शिकार करे खातिर कहाँ जा रहे बाबू, अखंड जा रहे हैं ना। अखंड। चलिए, बहुत अच्छा। बिन बापेक छुआ लोक कथा टाए आखिर महान सांझ सांझ एकटा खतरनाक का आ लागलक। हाँ, काय रे, घोड़ा हाथी भालू रणभोंसी आ रहे हैं ना, रणभोंसी, याद है ना, रणभोंसी वही ना राजा को मारा था। डी नहीं होगा, रणभोंसी हो जाएगा ना, यही राजा को मारा था। चलिए, पोठी रानी लोक कथा टे राजा के बेटा कोयटा रानी रहे, राजा के बेटा कोयटा रानी रहे, वो राजा के बेटा सातता रानी रहे, सातता है ना। राजा के बेटा कोयटा रानी रहे बाबू, सो सातता, बहुत अच्छा। सातता। चलिए, गलती आ रहा किसी किसी का, सुधारना है, 7 गो हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। परमानंद महतो के द्वारा लिखल 5 परगना लोक कथा कबे प्रकाशित हो रहे, 5 परगना लोक कथा 20, 22, 23, 21। ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन क्या होगा इसका सही आंसर बताइए हमको। 5 परगना लोक कथा का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं 22 ही पढ़े हैं ना, लेकिन यहाँ पे उड़ान में जो आंसर की दिया हुआ उसमें 21 दिया हुआ, देखिएगा, है ना। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है, 22 ही पढ़े हैं ना। हम्म चलिए, इसका आंसर बताइए, 46 वाला। 5 परगना लोक कथा में कोयटा लोक कथा संकलित है, देखिए ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा। 34टा, 36टा, 28टा, 25टा। इसका सही आंसर बताइए तो। 5 परगना लोक कथा किताब पढ़े हैं ना आप लोग।
क्या हो जाएगा? 34 है ना, 34 को है। किछु दिन परे के अवंतीनगर के राजा बन गेल। अवंतीनगर के राजा के बन रहे बाबू? रामदास, भिखारी बाभन, काम्हाटा, साधुटा। तो राजा के बन रहे अवंतीनगर के, बताइए तो। भिखारी बाभन बना था, भिखारी बाभन है ना, बाभन ही बना था ना राजा। साधु नहीं बना था, गलत है ना, भिखारी बाभन होगा, ठीक है। हाँ, 47 का बी होगा बाबू, विकास और नरेश। हाँ, विकास का गलत है। भिखारी बाभन जो था वो राजा बना था, साधु जो था उसका तो संतान प्राप्त हुआ था ना। संतान प्राप्त हुआ था उसका। जीवन पथक फुल माने संभवरा कविताटा के लिखा है? चलिए इसको बताइए, संभवरा कविता। हाँ, परमानंद महतो जी है ना, परमानंद महतो जी। चलिए इसको बताइए तो। दुख सुख कविताटा केको रचना है क्या? दुख सुख कविता, चलिए बताइए, दुख सुख कविताटा केको रचना है क्या बाबू? दुख सुख जो है राजकिशोर सिंह का है, राजकिशोर सिंह है ना, राजकिशोर सिंह का है। दुख सुख किसका है? राजकिशोर सिंह का है ना। बहुत अच्छा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए तो अच्छा से। दुखहरण नायक के इटा मध्य कौन कविताटा है के? दुखहरण नायक के इटा मध्य कौन कविताटा है के? चलिए इसको बताइए। चलिए जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा 50 का आंसर? देखिए सिंगी नहीं है, होगा सिंगी लिखा हुआ है ना, जिंदगी हो जाएगा, है ना, जिंदगी। जिंदगी लिखा हुआ हो जाएगा ना, जिंदगी, ये हो जाएगा, ठीक है। सिंगी नहीं होगा, और मिस टाइपिंग है ना, जिंदगी हो जाएगा। ये कौन सा दुखहरण नायक का कौन सा कविता है? जिंदगी, ठीक है। बहुत अच्छा। ठीक है। चलिए भाई, अभी थोड़ा सा क्लास यहीं पे विराम लगाते हैं, हालांकि क्वेश्चन 100 है, ठीक है, 100 है, लेकिन हम लोग यहीं पे रखते हैं क्योंकि लाइट नहीं है बाबू तभी से। तो लाइट नहीं होने की वजह से मेरा लैपटॉप मोबाइल सब ऑफ होने वाला है, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। अगर लाइट आता है तो जल्दी से फिर से क्लास हो जाएगा, है ना। तो अगले जो 50 क्वेश्चन है वो अगर लाइट आता है तो तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, या फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हाँ, लाइट आएगा तो तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, बैटरी मेरा लैपटॉप और मोबाइल सब में ख़त्म हो गया है ना, लाइट नहीं है बहुत देर से, ठीक है। और बुक आप लोग ले लीजिए जल्दी से। ऑनलाइन ऑर्डर बहुत चल रहा है बाबू, ऑनलाइन ऑर्डर ही ज़्यादा चल रहा है, तो ऑनलाइन ऑर्डर आप लोग कर लीजिए, ठीक है। स्टडी फॉर गोल ऐप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक का, ठीक है। बुक आप लोग को भली भांति पहचान गए हैं, ठीक है। आखिरी प्रहार आप लोग मार्केट में आ चुका है, आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। अगला 50 क्वेश्चन है, आज ही हो जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग।